हेलो गाइड, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, मैं मोटिवेशनल वीडियो लेकर आपके साथ आया हूं। दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है कि आत्मज्ञान होना हर एक मनुष्य का बहुत ही जरूरी है। जितना भोजन जरूरी नहीं है, भोजन थोड़ा कम हो, लेकिन आत्मज्ञान के बिना सब चीज बेकार है। आत्मज्ञान के रहते हुए जीवन आनंदमय ढंग से लोग जी सकता है। और इतना ही नहीं, शांति, सुख, समृद्धि, हर एक चीज उसे स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसलिए आत्मज्ञान के बिना जीवन अधूरा ही माना जाता है। लोग काम तो हर एक व्यक्ति करते हैं, लेकिन काम करने का जो तरीका है, अच्छा कार्य भी होता है और बुरा कार्य भी होता है। अच्छा कार्य क्या है, बुरे कार्य क्या है, वो आत्मज्ञान के माध्यम से ही उसे अवगत हो पाता है कि अच्छा भरा बुरा भला क्या है। इसलिए यह वीडियो आपके साथ मैं लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। इसलिए चलिए मैं वीडियो आपको स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, एक आदमी था। जब मैं छोटा था, वह मेरे पास आया करता था। तब मैं डेनवर में था, बल्कि बोल्डर में था। उसने गीता पढ़ी हुई थी। जब सवेरे सवेरे प्रश्न उत्तर होते थे तो वह बैठ जाता और मुझसे गीता के बारे में बहुत सारे प्रश्न किया करता था। उसको मैंने एक दिन बताया कि भैया, मैंने गीता नहीं पढ़ी है। तूने गीता पढ़ी है तो भाई तू क्यों मेरे से प्रश्न कर रहा है? खैर, वह प्रश्न करना चाहता था, प्रश्न करता गया। एक दिन मैं थक गया उसके प्रश्नों से। मैंने कहा, एक बात बता, तू गीता को भी तो एक सीमा होती है। क्या तू समझता है कि अर्जुन को जितने प्रश्न पूछने थे, वे सारे प्रश्न श्री कृष्ण से पूछ लिए थे? तो जो गीता पढ़े हुए व्यक्ति था, लड़का था, वह बताया कि नहीं जी, सारे प्रश्न का उसे उत्तर जो मिलना चाहिए था उसे नहीं मिल पाया। तो मैंने कहा कि यह तो तूने ठीक कहा नहीं, क्योंकि तेरे तो उससे भी ज्यादा प्रश्न हैं। मुझे एक बात बता दो कि ऐसा क्या हुआ कि अर्जुन के प्रश्न बंद हो गए? क्या हुआ ऐसा कि उसके बाद अर्जुन कहता है, महाराज मुझे माफ कर देना? यह बड़ी सुंदर बात है। अर्जुन कहता है, मुझे माफ कर देना, मैंने आपको अपना सखा समझा था, आपको अपना मित्र समझा। क्या क्या मैंने आपसे नहीं कहा, और मैं अनजान स्वरूप आप क्या हैं मैंने आज तक नहीं समझ में आया।
यह क्यों कहा अर्जुन ने? क्या ऐसी चीज थी? 18 अक्षौहिणी सेना खड़ी हुई है और रणभेरी में सारा सेना ढाल तलवार भाला गरासा तीर धनुष लेकर के हर एक सेना तैयार है लड़ने के लिए, और कोई नहीं कह रहा है, सब देख तो रहे हैं, भगवान कृष्ण हैं और अर्जुन हैं। ये भी नहीं कि क्या फुसफुस कर रहे हैं आपस में। फिर कुछ हुआ और अर्जुन लड़ाई के लिए अंततोगत्वा तैयार हो गया और कहा कि जो मैं देने जा रहा हूं अर्जुन, तू इन आंखों से नहीं देख सकता। मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूं और इसलिए दे रहा हूं कि तू अब गुणों को नहीं देखता है। भाई समझ ले, सारे पर्वतों में सबसे श्रेष्ठ पर्वत मैं हूं। ऐसा सुनने की बात है और समझने की बात है कि वही भगवान तुम्हारे हृदय के अंदर स्थित है ना। अगर ज्ञान चाहिए तो ऐसा ज्ञान होना चाहिए जो उस चीज का अनुभव करा दे। तुम्हारी कल्पनाओं का ज्ञान नहीं चाहिए। लोग भगवान कृष्ण का चित्र देखते हैं, हाँ ये भगवान हैं, है ना। चित्र देखकर बताते हैं कि ये भगवान है, ये भगवान है, ये शंकर का भगवान है, ये लक्ष्मी जी हैं, ये पार्वती जी हैं, ये ब्रह्मा जी हैं, ये विष्णु जी हैं। इस तरह से लोग चित्र देख करके लोग बताते हैं। तो आकर बताते हैं और कहते हैं कि यही हमारा भगवान हैं। तो लोग भगवान कृष्ण का चित्र देखते हैं, हाँ ये भगवान हैं। नीचे देखा चित्रकार या सिग्नेचर होता है, यह उसकी कल्पना है। तुमने चित्र देखा, अब वह तुम्हारी कल्पना में आ गए। कृष्ण ने कौन सी चीज का दर्शन कराया? हजारों सूरज भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। कौन सी चीज है वह तुम्हारे अंदर स्थित है। ऐसी कैसी समाधि है, यह कैसा भजन है, यह क्या चीज है। लोग समझते हैं कि हमको तो जाना पड़ेगा ठाठ भाठ से नहा धोआकर, चंदन लगाकर, तिलक लगाकर, बैठकर भगवान की पूजा अर्चना लोग किया करते हैं। जिनको ज्ञान है उनको मालूम है कि यह क्या है, वे समझते हैं इस बात को। जिनको ज्ञान है, जब इस बात की चर्चा करता हूं कि उनके चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ जाती है। किसी की बड़ी आती है, किसी की छोटी आती है, पर मुस्कान हर एक व्यक्ति को आ जाती है, समझ में आ जाती है बात। जान तुम भी सकते हो क्योंकि तुम भी मनुष्य हो। तुम भी जान सकते हो क्योंकि वह चीज तुम्हारे बिल्कुल अंदर है। इस दुनिया का क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, इस दुनिया में शांति कब आएगी, तुम्हारे जीवन में शांति कब आएगी। हिंदुस्तान में रहते हो, मैं एक उदाहरण देता हूं कि तुम हिंदुस्तान में रहते हो, तुम बैठे हो अपने घर में, बिजली चली गई, वह आती है जाती है,
आवागमन का चक्कर है, कभी आना कभी जाना, आते जाते बिजली कट आउट होते रहता है। विदेश में बिजली के आवागमन का चक्कर कम रहता है, जाती है तो आ जाती है। और जहां हमने घर बनाया है अपना, कई सालों से वहां रह रहे हैं, तो हमको मालूम है वहां क्या क्या होता है। अक्टूबर नवंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में हवा जब चलती है तो 100 मील प्रति घंटे की स्पीड से हवा चलती है। हवा चलती है तो बिजली के तार इधर उधर छितर बितर हो जाते हैं। जब अपना घर बनाया हमने तो उसमें जनरेटर भी लगा दिया। जो नए नए घर बने हैं उनको नहीं मालूम वहाँ क्या होता है, हमको मालूम है, हम इतने सालों से वहाँ रह रहे हैं। जब हवा चलती है तो वो तार शॉर्ट हो जाते हैं, बिजली गुम हो जाती है। और हमारे पास जनरेटर है, हम जनरेटर चलाते हैं तो यहाँ बिजली रहती है। सब देखते हैं हमारी तरफ कि इनके यहाँ बिजली क्यों है, हमारे यहाँ क्यों नहीं है। तो इस तरह की सोच लोगों की बन जाती है। जिसके पास बिजली होगा, लाइन कटने के बाद वो जनरेटर्स की सुविधा उठा लेगा, और जिसके पास कोई और व्यवस्था है इन्वर्टर का तो ऑटो कट हो जाएगा। अब जिसके पास बिजली के अलावे कोई उपकरण है ही नहीं, उसका तो लाइन कटा के कटा ही रहेगा। वह बिजली के आस में लोग घंटों 2 घंटा बैठे हुए इंतजार करेगा, बिजली कब आएगी कब आएगी कब आएगी। तो हिंदुस्तान में भी यही बात होती है। तुम्हारे घर से बिजली चली गई और तुमने देखा कि दूर बिजली आ रही है, उससे तुम्हारा क्या फायदा होता है। यदि आपके पास उपकरण है बिजली के अतिरिक्त, तो निश्चित तौर पर आपको आह नहीं वहां पर बढ़ता है, और साथ में कोई तरह के प्रॉब्लम नहीं हो पाता है कि बिजली कब आया बिजली कब गया। और जिसके पास साधन की कमी है वह आस लगाकर बैठे हुए रहता है। तुम्हारे घर से बिजली चली गई और तुमने देखा कि दूर बिजली आ रही है, उससे तुम्हारा क्या फायदा होगा। तुम्हारे पड़ोसी के घर में बत्ती तो जल गई, जिसके पास व्यवस्था था, उससे तुम्हारा क्या फायदा होगा। तुमको मालूम है कि तुम्हारा फायदा तब होगा जब तुम्हारे घर में आए और पड़ोसी के यहाँ आए न आए कोई बात नहीं। तुम्हारे घर में बिजली आनी चाहिए तभी फायदा होगा। तुम्हारे जीवन में भी यही होना चाहिए। जब पानी चला जाता है हिंदुस्तान में तो आए न आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही दिक्कत वहाँ भी होता है। सबको कुआं खोदना पड़ता है पानी के अभाव में। कुएं से पानी गर्मियों में निकलता नहीं है वहाँ, तो हमने लगाया एक पाइप और नीचे से तो अब हम सब लोगों को पानी देते हैं।
पानी हमारे घर से ही जाकर निकलता है वहाँ, तो क्या हुआ? किसी के घर में पानी नहीं आ रहा है या आ रहा है, उससे तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हारे घर में पानी होना चाहिए। इसी तरह तुम्हारे जीवन के अंदर शांति होनी चाहिए। तुम्हारे जीवन के अंदर परम आनंद की अनुभूति स्वयं होनी चाहिए। तुम्हारे जीवन के अंदर सुख होना चाहिए। जब तक तुम इसका प्रबंध नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा जीवन अधूरा का अधूरा ही रह जाएगा। अधूरे का मतलब यह नहीं कि तुम किसी बड़ी पोस्ट पर लग जाओगे या नहीं लग जाओगे, इससे इसका कुछ नहीं लेना देना है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे बच्चे बड़े नहीं होंगे। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे बच्चों को अच्छी अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, परंतु तुम्हारे अंदर जो सुख होना चाहिए, जब तक तुम उसका अनुभव नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में जैसी बांसुरी बजनी चाहिए नहीं बजेगी। जो सुख होना चाहिए नहीं होगा। अगर तुम चाहते हो उस सुख को, तो वह सुख संभव है और तुम्हारे अंदर है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ज्ञान हमको दे दो जी, हमको दे दो, हमको दे दो, हमको दे दो। ज्ञान जो है, जो कुछ भी दे रहे हो हमको, वह दे दो। लोग सोचते हैं, ज्ञान भी लेते हैं कि जब मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। यह तुम्हारी गलत फहमी है। हम जो बताते हैं वह यह है कि स्वर्ग यहाँ इस धरती पर है। जो यहाँ भगवान ने स्वर्ग बनाया है, उसका तुम अपने जीवन में खुद का अनुभव करो, क्योंकि बिना स्वर्ग के तुम नरक का अनुभव कर रहे हो। कोई कहता है कि मेरा जीवन तो ज़्यादा खराब नहीं है, मेरे पास तो कार भी है, मेरे पास तो घर भी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास बच्चे हैं, मेरा ये भी है, मेरा वो भी है। हमें क्या चीज़ की जरूरत है? पर तुम जानते हो मैं क्या कर रहा हूं? जब दुख की सुई पीछे से चढ़ती है ना, तब पोस्ट डिग्री पैसा कोई काम नहीं कर पाता। जब दुख का फंदा टाइट होने लगता है, कोई कितना भी धनवान हो, कोई असली सुख नहीं खरीद सकता। पैसे से तुम सोने की घड़ी खरीद सकते हो, परंतु पैसे से तुम परम आनंद को नहीं खरीद सकते हो, असली सुख को नहीं खरीद सकते। अगर तुमको अपने जीवन के अंदर असली सुख चाहिए, तो अंतर्मुख होने की तुम्हें आवश्यकता है। अंदर देखने की जरूरत है। अंदर देखने की विधि ही हम लोगों को बताते हैं। यही है वह चीज। लोग कहते हैं कि संसार में हमें स्ट्रेस बहुत होता है, इसकी विद्या सिखाइए कि स्ट्रेस ना हो। अगर अपनी उंगली कीवाड़ में डाल करके खूब जोर से कीवाड़ को बंद करोगे, तो क्या तुम्हें दर्द होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो इसी बात को लोग समझना चाहिए। अपने विवेक के साथ कोई कार्य करें। ये नहीं कि ओखड़ी में रख करके मूसर से कूटेंगे
है तो तकलीफ तो तुम्हें होगा, न कि किसी देखने वाले को। यही ज्ञान है। जिंदा रहो लेकिन अनुभव से जियो, ज्ञान से जियो। यही ज्ञान का मूल मंत्र यही है। तुम हमसे पूछ रहे हो कि किवाड़ भी बंद करना है और दर्द भी ना हो, तो ठीक है भाई, अपनी उंगली वहां से हटा लो, किवाड़ को धीरे से बंद कर दो। दर्द काहे को? जिस चक्कर के पीछे तुम लोग लगे हुए हो, एक दिन जब यह श्वास चला जाएगा तो यह चक्कर अपने आप खत्म हो जाएगा। न तुमको कहीं साइन करना पड़ेगा, न तुम्हारा कोई क्रेडिटर आएगा। मरो तो टैक्स देना पड़ता है, पर गवर्नमेंट को एक काम और करना चाहिए कि मनुष्य को मरने न देना चाहिए। जब वह टैक्स जमा न कर दे, जब मृत्यु कर बना ही दिया है, इतना बड़ा विभाग भी बना दिया है टैक्स का, तो एक काम और होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। फिर भी कोई नहीं देगा टैक्स, परंतु मृत्यु टैक्स तो जीते जागते परिवार को देना पड़ता है। पर तुम तो आए हुए हो बात जानने की नहीं, बात अब की है। अब जो तुम्हारे पास तुम्हारा जीवन है, बात इसकी है। अपने जीवन को पूरा बनाओ ताकि तुम भी उस स्वर्ग का अनुभव कर सको, तुम भी आनंद ले सको अपने जीवन के अंदर। लोग कहते हैं क्या यह स्वार्थ की बात नहीं है? जब तुम्हारे घर से बिजली चली जाती है, तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में आए, क्या यह स्वार्थ की बात नहीं है? तुम्हारे पड़ोसी के पास आए, न आए, पर तुम्हारे घर में जरूर आए, क्या यह स्वार्थ की बात नहीं है? अगर तुम जाओ कहाँ, अगर तुम जाओ कहीं और तुम भूखे हो, लोगों को खाना मिल रहा है, तुमको खाना नहीं मिला, तो क्या यह स्वार्थ की बात नहीं है? जब पेट की बात होती है तो आदमी स्वार्थ नहीं देखता। यह जब कहा है कि यह जग अंधा मैं कहीं समझाऊं, यह जग अंधा मैं के ही समझाऊं, सभी भुलाना पेट का धंधा, यह जब अंधा मैं के ही समझाऊं, सभी भुलाना पेट का धंधा। यह सारा पेट का धंधा है इस संसार में। अगर कुछ चाहते हो अपनी जिंदगी में तो हृदय के धंधे को यह आप स्वीकार करो, यह भी धंधा है। इस धंधे से पैसा नहीं मिलता, इस धंधे से क्या मिलता है? परम आनंद की अनुभूति मिलती है, अनुभव मिलेगी। किसी ने कहा है हम तो सत्यनाम व्यापारी, कोई ला दे कांसा पीतल, कोई लोग सुपारी।
हम तो लादियो नाम धने को पूरन खेप हमारी। अगर तुम भी बिजनेस करना चाहते हो तो सत्य नाम का बिजनेस करो, सचमुच में यह व्यापारी बनो और अपने जीवन के अंदर और इस आनंद का व्यापार करो। हम तो सत्य नाम व्यापारी, वह चीज तुम्हारे अंदर है उसका अनुभव करो और अपने जीवन को सफल करो। दोस्तों, हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं तो मोटिवेशनल वीडियो को आप सही रूप में देख रहे हैं और हृदय में थोड़ा सा भी आनंद व सुकून मिले तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर आप अवश्य करें, जिससे कि मैं और जब तक कि हमारा मोटिवेशनल वीडियो हर हमेशा लेकर आपके पास मैं आता रहूँगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।